दोस्तों, यह है पार्ट 3 की वीडियो इकोनोमाइजर्स के ऊपर। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इकोनोमाइजर्स क्या होते हैं, इकोनोमाइजर्स और हीट एक्सचेंजर में डिफरेंस। थर्ड नंबर पे इकोनोमाइजर्स की जो मेन टाइप थी उसके अंदर एक थी एक्सटर्नल टाइप इकोनोमाइजर और सेकंड थी इंटरनल इकोनोमाइजर सिस्टम। एक्सटर्नल इकोनोमाइजर सिस्टम के अंदर हमने एयर साइड इकोनोमाइजर्स हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि एयर साइड लूप के अंदर हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे हमने सेकंड वीडियो में जो इस वीडियो की पार्ट इकोनोमाइजर सिस्टम की पार्ट 2 की वीडियो उसमें हमने डिस्कस किया था कि वाटर साइड इकोनोमाइजर आप सेंट्रीफ्यूगल चिलर के अंदर आप किस तरीके से इकोनोमाइजर यूज कर सकते हैं। अब यह है थर्ड वीडियो इस इकोनोमाइजर सिस्टम्स के ऊपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अगर एयर कोल्ड चिलर आपके पास लगे हुए हैं तो उसमें अगर आप इकोनोमाइजर यूज करते हैं या आप करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से उसकी डिजाइनिंग होती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों जैसे पार्ट 1 की वीडियो में हमने डिस्कस किया था एयर लूप, उसके अंदर एक स्पेशल था कि एम्बिएंट टेंपरेचर को देखा जाता है। सेकंड नंबर पे हमने वाटर साइड जो सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स में इकोनोमाइजर्स हैं उसको हमने बताया था कि जो चिलर्स होते हैं वो इस डिजाइनिंग के होते हैं कि कंडेंसर में जितना भी कम टेंपरेचर कूलिंग टावर का हो वो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर करता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एयर कोल्ड चिलर के अंदर आप किस तरीके से परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमने जो इसके ऊपर ड्राइंग बनाई है ये हमने एयर कोल्ड चिलर बनाया है। ये इसके कंडेंसर हैं एयर कोल्ड, ये फैन लगे हुए हैं ऊपर। ये एवेपोरेटर है जो कि वाटर कोल्ड शेल एंड ट्यूब टाइप एवेपोरेटर है। ये कंप्रेसर है। अब ये जो रिटर्न लाइन आ रही है चिल्ड वाटर की, ये हमने चिल्ड वाटर पंप का यूज किया है। अब आपको पता है कि इसके अंदर हमारे जो एयर कोल्ड है इसके अंदर हम कूलिंग टावर इस्तेमाल नहीं करते। तो इसकी इकोनोमाइजर लगाने के लिए आपको एक अलग से, ये आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर भी आपको नजर आ रही है, अलग से आपको एक क्लोज लूप बनाना पड़ेगा पाइपिंग का। पाइपिंग आप चिलर के इर्द गिर्द, कंडेंसर के इर्द गिर्द, क्योंकि ये जो वाटर एयर कोल्ड चिलर हैं ये आप इनके इकोनोमाइजर ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है और जब वो आपकी हॉट एयर आपके कंडेंसर से गुजरती है तो वो जो आपकी वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको प्रॉपर लिक्विड कन्वर्ट नहीं करती। तो इस मकसद के लिए हम एयर कोल्ड चिलर्स में हम इकोनोमाइजर यूज करते हैं कि जो उसकी रेफ्रिजरेंट है, वेपर रेफ्रिजरेंट, वहां पर गर्मियों के मौसम में एयर है जो एम्बिएंट एयर उसका भी टेंपरेचर बहुत ज्यादा हो जाता है जो आपकी रेफ्रिजरेंट को प्रॉपर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर रही। तो इस मकसद के लिए हम इकोनोमाइजर यूज करते हैं कि भाई वो जो रेफ्रिजरेंट है उसको हमने प्रॉपर ठंडा करना है ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अब इसको कैसे करना है ये आप देख रहे हैं, ये एक वी टाइप मैंने कॉइल बनाई है। ये हमने क्लोज लूप, इसके अंदर हमने पाइपिंग के अंदर पानी भर दिया। अब ये कॉइल है, ये कहां पे होती है, ये आप देख रहे हैं, ये कंडेंसर है जो इनकी साइड्स पे इसी तरीके से जैसे ये वी टाइप आपका कंडेंसर होता है एयर कोल्ड कंडेंसर एयर कोल्ड चिलर का, इसी इसके बाहर की साइड पे दोनों साइड पे हम एक पाइपिंग कर देते हैं, पानी की कॉइल बना देते हैं। जैसे ये आपकी कंडेंसर की कॉइल है इसी तरीके से आप एक पानी की कॉइल चला देते हैं, वो ये क्लोज लूप होता है। अब इसको हम क्लोज लूप ग्लाइको वाटर भी कह सकते हैं। अब ये पानी इसके अंदर सर्कुलेशन जब साइड पे करेगा, बाहर की कॉइल में आपका ये पानी सर्कुलेट करेगा, तो जब बाहर की कॉइल में से पहले आपकी एयर गुजरेगी जो इस फैन की मदद से ही गुजरेगी, जब उस कॉइल से गुजरेगी तो उसके अंदर आपका पता है कि ये पानी ठंडा हो रहा है, ठंडा गुजर रहा है, तो वो एयर पहले ठंडी हो जाएगी, उसके बाद वो आपकी रेफ्रिजरेंट को ठंडा कर देगी क्योंकि वो एयर ठंडी हो चुकी है जिसने आपकी कंडेंसर की रेफ्रिजरेंट को ठंडा करना है। अब जब ये कंडेंसर, वो जो पानी है वो ठंडा था, वो यहाँ जब एयर गुजरी वो पानी गर्म हो गया। अब उस पानी को हमने, क्योंकि वो क्लोज लूप है, उसको अगर हम ठंडा नहीं करेंगे तो वो गर्म होता जाएगा। इन दी एंड वो भी यही काम करेगा जो आपकी रेफ्रिजरेंट के, वो भी आपकी प्रॉपर एयर को ठंडा नहीं करेगा जो कंडेंसर में से गुजरनी है। तो अब हमने उसके पानी को दोबारा ठंडा करना है। अब उसके पानी को ये आप देख रहे हैं, यहां से आपका इनकी साइड में जो हमने कॉइल बनाई पाइपिंग, ये बेसिकली ये जो पाइपिंग है इस कॉइल के बाहर की साइड पे है। अब ये पानी आ रहा है, ये पानी यहां से गुजरा है, ये रिटर्न लाइन है इस क्लोज वाटर की। तो इसको हमने हीट एक्सचेंजर में से जो आपका चिल्ड वाटर रिटर्न आता है बिल्डिंग से, उसके साथ ही हमने इसको ठंडा कर लेना है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये रिटर्न से चिल्ड वाटर आ रहा है, ये यहां से गुजरेगा इस हीट एक्सचेंजर से, तो ये पानी ठंडा होता है। रिटर्न चिल्ड वाटर आपका, ये जो आपका नॉर्मल पानी है उससे ठंडा होता है, फिर वो उस पानी को ठंडा कर देगा और ये ठंडा पानी दोबारा इस कॉइल में से गुजरेगा और एयर इसके ऊपर से गुजरेगी तो ये पानी दोबारा गर्म हो जाएगा। ये यहाँ पे क्लोज लूप चलता रहेगा और साथ में ये आपकी रेफ्रिजरेंट भी प्रॉपर ठंडी होती रहेगी। यानी कि आपकी डबल कॉइल हो गई। इंटरनल कॉइल है जो वो आपकी रेफ्रिजरेंट की है, बाहर की कॉइल के अंदर आपका ये पानी सर्कुलेट हो रहा है। जब वो आपकी बाहर की गर्म एयर फैन सक करेगा उसको, तो वो पहले बाहर की कॉइल यानी कि पानी की कॉइल से गुजरेगी जिस कॉइल के अंदर पानी है, तो वो उस कॉइल जो एयर को वो ठंडा कर देगा। जब ये ठंडी हो जाएगी तो जब वो आपकी रेफ्रिजरेंट वाली यानी कि कंडेंसर कॉइल से गुजरेगी तो वो आपकी रेफ्रिजरेंट को प्रॉपर ठंडी कर देगी। तो इस तरीके से एयर कोल्ड चिलर के अंदर आप इकोनोमाइजर्स का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस के हम डिस्कस करेंगे कि भाई आपके जो चिलर्स होते हैं
उनके इंटरनल जो इकोनोमाइजर्स हैं, यानी कि इंटरनल इकोनोमाइजर से मुराद है कि जो चिल्ड्रन रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर आते हैं, वो आप किस तरीके से यूज करते हैं, उनकी जो मेन टाइप्स हैं उस नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए।